आप सबको जय मसीह की। हमारा ये वीडियो लोगों को बाइबल सिखाने के लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं। जय मसीह। पवित्र नाम में यीशु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा में होकर स्वर्गीय पिता को, पवित्र पिता को धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक वचन की जानकारी को लेकर परमेश्वर ने मुझको, मेरे भाई मन को, बेटे हर्ष को खड़ा किया, तैयार किया, क्योंकि उसी के द्वारा ये सब बातें संभव हो सकी हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई, खराई के साथ, पवित्रता के साथ, वचन के अनुसार चलकर लोगों को बताई जाए। क्योंकि वचन के अनुसार चलकर हम किसी को वचन बताएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यदि हम वचन को बिना चले लोगों को बताएंगे तो कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता है। सो इन कार्यों के लिए परमेश्वर ने मुझको, मेरे भाई मन को, हमारे परिवारों को वचन के अनुसार चलने का जीवन दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं। तूने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधीली फिर से आज मुझको, मेरे भाई मन को, बेटे हर्ष को इन बातों को जानने के लिए अपने प्रियों के साथ मौका दिया। इसलिए जितने भी प्रिय लोग इस संदेश को सुनने के लिए तेरे द्वारा उभारे जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, पिता उनके मन विवेक को खोलना, ताकि तेरा वचन उनके मन विवेक में कार्यकारी हो सके, सुनने वालों पर अनुग्रह हो सके और सुनने वाले मन फिराएं, वचनों के अनुसार चलकर नाश होने से बच सकें। सो इस संगति को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समर्पित करते हैं। मानुषिक ज्ञान बुद्धि को क्रूस की वेदी पर चढ़ाते हैं। हम सबों के विरोध में काम करने वाली ताकतों को यीशु के नाम से निष्क्रिय और निकम्मा करते हैं। और इस विनती को हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर पिता को यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता हूँ कि फिर से आज हम परमेश्वर की बातों को देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की बातों को देखेंगे। होशे नबी की पुस्तक से, होशे नबी में परमेश्वर ने कहा, होशे नबी 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय का 3 पद में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। सो परमेश्वर होशे के द्वारा हमसे भी आह्वान कर रहा है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें, है ना। लोग संसार का ज्ञान तो ढूंढते ही हैं। संसार के ज्ञान को हम बच्चों को 2.5-3 साल की उम्र से देना शुरू कर देते हैं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा का ज्ञान, 2 ज्ञान है, एक संसार का ज्ञान है, एक स्वर्ग का ज्ञान है। स्वर्ग के ज्ञान को यहोवा का ज्ञान कहते हैं। जैसे संसार 2.5-3 साल की उम्र से संसार का ज्ञान को ढूंढना शुरू कर देता है और उसी को ढूंढते 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 एक दिन उसका जीवन उसी में समाप्त हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर समय रहते हुए मुझको और आपको अपने ज्ञान के बारे में बताना चाहता है कि हमको यहोवा का ज्ञान प्राप्त करना है। संसार का ज्ञान तो हमने प्राप्त किया है। संसार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है ना। परंतु यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने और आपने क्या तैयारी की है, क्या हमने पाया यहोवा का ज्ञान? वही बातें परमेश्वर के वचन में जानकारी के रूप में हमको दी गई है, जिसको हम थोड़ी देर देखेंगे। और बाकी चीज़ों को आप सुनने वालों से मैं आह्वान करता हूँ, हमारा भाई आह्वान करता है कि बाकी चीज़ों को आप जो जो थोड़ा थोड़ा परमेश्वर हमको वचन दे रहा है, उसको बाकी को आप स्वयं व्यक्तिगत और पारिवारिक रीति से ढूंढें। तो यहोवा का ज्ञान प्राप्त मैंने और आपने किया कि नहीं, उसी का हम कुछ बातों को देखेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय से, यिर्मयाह 31:31 में लिखा है, इसका 34 में लिखा है, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे,
क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण न रखूँगा। देखिए, परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा भी भविष्यवाणी कर दी थी कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। तो यहोवा का ज्ञान प्राप्त करना और उसको रखना, पहले प्राप्त करना फिर उसको रखना है। यदि हमने प्राप्त किया है तो उसको हमको रखना भी है। संसार की बहुत सी चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसको हम रखते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर यहोवा के ज्ञान को हमको पहले प्राप्त करना है और तब उसको फिर अपने पास उसको रखना है ना। तो यहोवा के ज्ञान के बारे में बोल रहा है कि यहोवा का ज्ञान परमेश्वर हमको देना चाहता है, परंतु उससे पहले वो हमारे अधर्म को और पाप को क्षमा करना चाहता है। जब तक मेरे और आपके जीवन में अधर्म और अपराध और पाप रहेंगे, तब तक कोई भी मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि मेरे जीवन में अनाज्ञाकारिता, मेरे जीवन में अधर्म है, पाप है, तो मैं परमेश्वर के यहोवा के ज्ञान को मैं प्राप्त नहीं कर सकता, और जब प्राप्त नहीं कर सकता तो रख भी नहीं सकता है। तो इन सब चीज़ों को बड़ी गंभीरता से मुझको और आपको ध्यान देना है कि आज हमारे पास संसार का सब कुछ है। संसार की हमने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। संसार में हम बहुत पैसे वाले भी बन गए हैं, परंतु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले परमेश्वर को क्या देगा। तो मैं अपने प्राण के बदले परमेश्वर को क्या देंगे। इसलिए परमेश्वर आज हमको अपने ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए हमको चुनता है, हमको उभारता है, हमको प्रेरित करना चाहता है। परंतु हम संसार के ज्ञान से इतने भरे रहते हैं कि हमको परमेश्वर का ज्ञान की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हम संसार के ज्ञान से बचपन से भर दिए जाते हैं, बचपन से, है ना। बचपन से 1-2 साल की उम्र से हमारे माता पिता हमको संसार के ज्ञान से भरते चले जाते हैं, और हम 1-2 साल की उम्र से संसार के ज्ञान से भर कर जवान हो जाते हैं, 20, 30, 40 साल के हो जाते हैं, और तब हमको फिर परमेश्वर के ज्ञान को रखने के लिए हमारे अंदर जगह नहीं रहती है, क्योंकि हम संसार के ज्ञान से भरे पूरे रहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से पाना है। और इसलिए उसको नया नियम में भी परमेश्वर ने कहा, लूका रचित सुसमाचार में लूका 1 अध्याय में लिखा है, लूका 1 अध्याय में लिखा है, 1 अध्याय का 77 पद में लिखा, 1 का 77, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। परमेश्वर का ज्ञान उद्धार का ज्ञान है और कुछ नहीं है। परमेश्वर एक मनुष्य को उद्धार का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आह्वान करता है कि मनुष्य यहोवा का ज्ञान को प्राप्त करे, जैसे होशे में हमने पढ़ा, और लूका में उसको परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य को परमेश्वर के उद्धार के ज्ञान को प्राप्त करके जीवन बिताना है। और उसको वो कैसे प्राप्त करेगा, उसको परमेश्वर ने लूका में बता दिया कि पापों की क्षमा से हमको उद्धार का ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक हमको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, तब तक परमेश्वर उद्धार के ज्ञान की प्राप्ति करने हमको नहीं देगा, क्योंकि पाप और उद्धार दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। पाप और उद्धार का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जैसे ए पॉजिटिव ब्लड और बी पॉजिटिव ब्लड का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। यदि ए पॉजिटिव ब्लड वाले मनुष्य के शरीर में बी पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जाए तो तुरंत थोड़ी देर के बाद मर जाता है।
तो ऐसे परमेश्वर कहता है कि उद्धार के ज्ञान और पाप का ज्ञान दोनों कभी भी नहीं मिल सकते हैं, वो मिल ही नहीं सकते हैं, उनको कोई मिला ही नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक व्यक्ति को उद्धार का ज्ञान देने से पहले परमेश्वर एक मनुष्य को उसके पापों की क्षमा का आह्वान करता है कि तुम अपने पापों की क्षमा पहले प्राप्त करो। यदि पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं तो परमेश्वर हमको उद्धार के ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है, क्योंकि पापों के रहते हुए, पाप के रहते हुए मेरे और आपके हृदय में पाप रहेगा, चाल चलन में पाप रहेगा, तो उद्धार का ज्ञान हमको परमेश्वर नहीं दे सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। पाप और उद्धार एक साथ नहीं रहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर वचन से हमको बता रहा है कि यदि मेरे को और आपको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले पापों की क्षमा परमेश्वर से हमको प्राप्त करना है ना। पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको अपने पाप का अंगीकार करना है और यीशु मसीह की मृत्यु को अपने पापों के बदले स्वीकार करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये बात जब मैं और आप विश्वास करते हैं और फिर उस पाप को ना करने की वाचा बांधते हैं तो हमारे पाप को परमेश्वर क्षमा करता है। जैसे नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो अपने अपराध को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, अर्थात उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। जो अपने पाप और अपराध को मान लेता है और क्रूस की वेदी पे छोड़ देता है, क्योंकि पाप क्रूस की वेदी पे ही मरा है। क्रूस की वेदी पे पाप को चढ़ाने से वो फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि शरीर में, संसार में रहते हमको परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेना है, और परमेश्वर का ज्ञान उद्धार का ज्ञान है, जो लूका में परमेश्वर ने 1 अध्याय के 77 पद में स्पष्ट कर दिया। इसमें कोई बातें छिपी नहीं हैं, सरल हैं, सीधी हैं, सपाट हैं। तो इसलिए आज क्या मैंने और आपने उद्धार का ज्ञान प्राप्त किया है ना। इस चीज़ को नहीं पाने की वजह से परमेश्वर हमको सब चीज़ों को बता रहा है, हर चीज़ों को बता रहा है ना। उसी होशे के 4:6 में बता रहा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है ना। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। सारे मानव जाति परमेश्वर की प्रजा है ना। भले शैतान हमको अलग अलग बांट दिया कि तुम हिंदू प्रजा हो, तुम ईसाई प्रजा हो, तुम मुस्लिम प्रजा हो। शैतान के द्वारा हम बांटे गए लोग हैं। परमेश्वर हमको बांटता नहीं है ना। परमेश्वर कहता है कि सारे मानव जाति मेरी प्रजा है, परंतु वो मेरे ज्ञान को ना रखने के कारण नाश हो रही है। उद्धार का ज्ञान ना रखने से देखिए सारे मनुष्य जाति नाश हो रहे हैं, है ना। तो इससे परमेश्वर कह रहा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है ना। देखिए आज मनुष्य परमेश्वर के उद्धार के ज्ञान को तुच्छ जानता है, क्योंकि बचपन से वो संसार के ज्ञान से भरा पूरा है। संसार का ज्ञान हमको परमेश्वर के उद्धार के ज्ञान को लेने नहीं देता है। पाप हमको उद्धार के ज्ञान को लेने नहीं देता है। यदि आपको चाहिए, यदि आपकी इच्छा है कि मुझको भी परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो, जिसको बाइबल उद्धार कहती है, परमेश्वर का ज्ञान उद्धार है ना। उद्धार ही परमेश्वर का ज्ञान है। तो इसलिए उसको पाना है तो बाइबल के अनुसार मुझको और आपको देखना पड़ेगा कि जब तक हम अपने पापों को, अपराधों को मानकर क्रूस पे ना चढ़ा दें, तब तक हमारे पाप अपराध की क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा नहीं मिलेगी तो परमेश्वर हमको उद्धार का ज्ञान नहीं देगा, और उद्धार का ज्ञान नहीं दिया तो स्वर्ग जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के हमको स्वर्ग जाने की बातचीत और नर्क से बचने की बातचीत बताती है बाइबल, और कुछ नहीं बता रही। किसी भी अध्याय से ले लीजिए, हर अध्याय से आपको स्वर्ग जाना और नरक से बचने की शिक्षा है। पूरी बाइबल में एक ही शिक्षा है कि आप स्वर्ग कैसे जा सकते हैं और नरक से कैसे बच सकते हैं।
ये ज्ञान यदि मेरे को और आपको नहीं मिला है प्रियो, तो आज इस ज्ञान को आप इस पुस्तक से ले सकते हैं। मैं इसी ज्ञान को पाने के लिए आज इस पुस्तक से जुड़ा हूँ। यही पुस्तक मुझको आज परमेश्वर के उद्धार के ज्ञान से मुझको शिक्षित कर रही है ना। तो इन बातों को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो कह रहा है वो हमसे कह रहा है ना। और फिर यशायाह भी कहता है परमेश्वर के ज्ञान नहीं रखने वाले की क्या दशा है, क्या उनकी पोजीशन है, क्या उनको जगह मिलेगी। उसको यशायाह नबी ने भी प्रस्तुत किया है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा है, 5 अध्याय के 13 पद में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। देखिए, परमेश्वर के ज्ञान न रखने के कारण परमेश्वर की प्रजा बंधुआई में जा रही है। होशे कहता है मेरी प्रजा नाश हो गई। यशायाह के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण, मेरे ज्ञान को, उद्धार के ज्ञान को न रखने के कारण आज मनुष्य जो परमेश्वर की प्रजा है वो बंधुआई में जा रही है। बंधुआई, ऐसी बंधुआई जहाँ से कोई रिहाई नहीं है। ऐसी बंधुआई होने वाली है मेरी और आपकी जहाँ से कोई रिहाई नहीं है। रिहाई का आज वकालत प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। आज मुझको और आपको उस बंधुआई से रिहाई का काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह वकालत कर रहा है मेरे और आपकी, क्योंकि मैं और आप अपराधी हैं। पृथ्वी का हर मनुष्य अपराधी, चाहे कोई भी हो, सब अपराधी हैं, सब अपराध करते, सब पाप करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते। देखिए, प्रतिष्ठित पुरुष है ना, प्रतिष्ठित पुरुष भी भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। 14 पद कहता है इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। देखिए, परमेश्वर के उद्धार का ज्ञान न रखने का परिणाम शारीरिक मृत्यु के बाद क्या मिल रहा है ना। क्योंकि हमको उद्धार का ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वैभव चाहिए, है ना, वैभव चाहिए और भीड़ भाड़ चाहिए, है ना। भीड़, मज़ा नहीं आ रहा है। 4 लोग बैठ के यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ना। 4 लाख लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं तो लोगों को मज़ा आता है। परंतु बाइबल आपको बताना चाहती है कि भीड़ का काम परमेश्वर ने बंद कर दिया है। इसलिए चेलों को बोला कि 2-2 करके घर घर जाके सुसमाचार प्रचार करना, है ना। 2-2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह घर घर भेजने का और सुसमाचार प्रचार करने का जिम्मा दिया है। अब भीड़ का रोल ख़त्म हो गया। भीड़ कभी भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं चाहती है। भीड़ को संसार का ज्ञान चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आज हम परमेश्वर का ज्ञान ना रख के, उद्धार का ज्ञान ना रख के हम कहाँ जा रहे हैं। बाइबल बता रही है, कोई नहीं बता सकता है। बाइबल बता रही है, यीशु मसीह बता रहा है, क्योंकि उसको सब मालूम है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। वो अधलोक को बनाने वाला है, पृथ्वी को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला। उसको स्वर्ग और पृथ्वी और अधलोक का, नरक का चप्पा चप्पा मालूम है, क्योंकि उसने उसको बनाया है। इसलिए वो वहाँ से बचाने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह में हमको उद्धार के ज्ञान को देना चाहता है परमेश्वर। पर शर्त है कि कौन लेना चाहता है। क्या वो मैं हूँ? क्या वो आप लोग हैं? उद्धार के ज्ञान को मैंने प्राप्त करने की शुरुआत 10 जनवरी 87 के रात से कर दी है और अभी जारी है। अभी जारी है ये उद्धार के ज्ञान से मैं अपने आप को परिपूर्ण करने की रोज़ तैयारी करता हूँ। मुझको उद्धार का ज्ञान चाहिए, मुझको छुटकारे का ज्ञान चाहिए, मुझको अधलोक से छुटकारे का ज्ञान चाहिए कि मैं अधलोक से छुटकारा कैसे पाऊँगा। यदि वैभव में मेरा जीवन मस्त है तो मैं अधलोक से छुटकारा नहीं पाऊँगा। यदि मुझको भीड़ भाड़ पसंद है तो मैं अधलोक से छुटकारा नहीं पाऊँगा। यदि मैं आनंद मनाने के मूड में रहता हूँ तो मैं अधलोक से छुटकारा नहीं पाऊँगा। यदि छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर के उद्धार के ज्ञान में ही छुटकारा है। परमेश्वर का ज्ञान उद्धार का ज्ञान है, जिसको बाइबल पूरे पुस्तक में बताने का प्रयास कर रही है, परंतु हम इसको जानना नहीं चाहते हैं। तो इन बातों के लिए परमेश्वर कितना मौका देगा ये मैं और आप नहीं जानते हैं,
है ना। समय बहुत जल्दी समाप्ति की ओर से है, तो इसलिए परमेश्वर इन बातों को आज हमको सिखा रहा है, समझा रहा है कि हम इन बातों को ध्यान में रखें और देखें कि मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान अर्थात उद्धार का ज्ञान मेरे परिवार ने प्राप्त किया है कि नहीं। यदि मैंने और मेरे परिवार ने उद्धार का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, तो आज हम शरीर में हैं, एक समय हमारे पास है और इस समय को यदि हम अपने हाथ से गंवा दिए तो फिर उसके बाद हम जीवन भर रोते रहेंगे, हमारा परिवार रोता रहेगा, तब रोने की सिवा और कुछ हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन वचनों को ध्यान करिए। कुछ बातों को थोड़ा सा और देखेंगे जिसको इतिहास की पुस्तक में परमेश्वर ने लिखा है। इतिहास की पुस्तक दूसरा इतिहास 16 अध्याय में लिखा है। परमेश्वर बता रहा है दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। है ना। परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर अर्थात परमेश्वर की ओर उद्धार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निष्कपट मेरा मन रहता है। तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाता है, क्योंकि उद्धार का काम परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से किया है ना। उद्धार के काम को परमेश्वर ने अकेले किया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। उद्धार के काम के लिए परमेश्वर का, यीशु मसीह का किसी ने साथ नहीं दिया है। उसने अकेले अपने बलवंत भुजा के द्वारा मनुष्यों को शैतान के बंधन से छुटकारे का काम किया है। इसलिए उद्धार का ज्ञान सहज लोग नहीं पाते हैं। पाप में रहने वालों को उद्धार का ज्ञान परमेश्वर इसीलिए नहीं देता क्योंकि उद्धार के काम के लिए परमेश्वर को बड़ी मेहनत, बड़ी ताकत लगानी पड़ी है और वो अकेले अपने बलबूते पे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके उद्धार के काम को किया है। इसलिए उद्धार का ज्ञान यदि मैं और आप पाप में रहेंगे, संसार में रहेंगे, बुराई में रहेंगे, तो वो परमेश्वर नहीं देता है, क्योंकि उसका कोई महत्व लोग नहीं जानेंगे, है ना। पाप में रहने वाले, अपराध में रहने वाले उद्धार को प्राप्त कर भी लेंगे तो उसका महत्व नहीं जानेंगे। इससे परमेश्वर कह रहा है कि जिसका मन निष्कपट परमेश्वर की ओर रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाता है। यदि परमेश्वर की सामर्थ्य को अर्थात उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो जो परमेश्वर ने हमसे कहा है उसको हमको पूरा करना है। पापों की क्षमा प्राप्त करने से उद्धार का ज्ञान परमेश्वर देता है। निष्कपट मन को परमेश्वर के सामने रखने से उद्धार का ज्ञान देता है, और उद्धार का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तो उसको फिर रखना पड़ता है। प्राप्त हो सकता है पर रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग उद्धार प्राप्त करते हैं पर उसको रख नहीं पाते हैं, क्योंकि शैतान उद्धार पाए लोगों को फिर से रिटर्न वापस पाप और अपराध में ले जाता है। सो इन वचनों से परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि आज यदि मेरे और आपके पास परमेश्वर का उद्धार का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तो हमको प्राप्त करने की आवश्यकता है ना। उद्धार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमको परमेश्वर स्वर्ग में स्वीकार करेगा, है ना। उद्धार के ज्ञान से ही हमारी भलाई है, और उद्धार का ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान हमको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। परमेश्वर के उद्धार का ज्ञान हमको स्वर्ग ले जाता है, जो हमारे पापों की क्षमा से परमेश्वर हमको देना चाहता है। तो इसलिए पापों की क्षमा प्राप्त करके उद्धार का ज्ञान लीजिए, बिना पैसे का लीजिए, मुफ्त लीजिए। कोई इसमें टिकट नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगता, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, कोई गड्ढा नहीं खोदना है, कोई उपवास नहीं रहना है, कोई तप नहीं करना, कोई जप नहीं करना है, कोई दान नहीं देना, कोई दक्षिणा नहीं देना है। उद्धार बिना पैसे का है। ऐसे बहुत सी चीज़ें उद्धार के विषय में आप लोग खुद खोजिए, है ना। खुद खोजने से जो पाते हैं उसमें बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे जब मैं परमेश्वर के वचन से खोजता हूँ, जो मिलता है तो मैं बहुत आनंदित हो जाता हूँ। इसलिए आप लोग भी मेहरबानी करके बाइबिल से खोजिए, बाइबिल के खोजी बन जाइए, बाइबिल के लिए समय निकालिए। दुनिया के लिए समय है हमारे पास, पर वचन के लिए समय नहीं है।
उद्धार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। जीवन भर नीचे जाके अधलोक में जाके पीड़ा में रहेंगे, वो कैसा लगेगा कभी सोचे हैं? इसी देह में रहकर इमेज करिए उसको कि अधलोक की आग में मैं कैसे जीवन भर रहूँगा। एक हफ्ता भूखे रह करके मुझको बताइए कि मैं एक हफ्ता तक भूखा रह सकता हूँ, एक हफ्ते तक बिना पानी के बिना खाने के रह सकता हूँ। एक हफ्ता तो दूर है, 2 दिन भी कोई भूखा प्यासा रह के किसी प्रकार से आनंदित नहीं रह सकता। भूख और प्यास मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रही है। इसलिए परमेश्वर हमको उद्धार के ज्ञान के लिए कहीं जाने और आने के लिए नहीं कह रहा है। उद्धार का ज्ञान घर बैठे पाइए, है ना। पापों की क्षमा घर बैठे पाइए, पापों की क्षमा घर बैठे पाइए। उद्धार का ज्ञान आपको घर बैठे परमेश्वर देगा। उद्धार के ज्ञान के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पापों की क्षमा के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे घर घर आ चुका है। परमेश्वर हर घर के दरवाजे में खड़ा, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, हम सब जानते हैं कि देख मैं द्वार पे खड़ा व खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा और उसके साथ मैं भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। तो उद्धार लेके परमेश्वर आज हर मनुष्य के घर तक पहुँच गया है, दस्तक दे रहा है। बस शर्त है कि आप दरवाज़ा खोलिए। उद्धार को लेकर परमेश्वर यीशु मसीह आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। यदि आप उसको वेलकम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अवसर है, पर उद्धार के लिए हम वेलकम नहीं करते हैं, है ना। उद्धार को वेलकम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमको संसार अच्छा लगता है, बुराई अच्छी लगती है, सीरियल अच्छा लगता है, टीवी अच्छा लगता है, पिक्चर अच्छी लगती है, आउटिंग अच्छी लगती है, घूमना अच्छा लगता है, मोबाइल में दिन रात गेम खेलना अच्छा लगता है, पर उद्धार के ज्ञान को प्राप्त करना अच्छा नहीं लगता है। और जब अधोक में चले जाएंगे प्रिय, वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। न खाना है, न पानी है, न बिस्तर है, न कूलर है, न एसी है, न करोड़ों की गाड़ी है, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ जीवन भर निवस्त्र घोर अंधकार में जलना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, प्यासे रहना पड़ेगा। जब इन चीज़ों को मैंने बाइबल से जाना तो मैंने तौबा किया, नहीं प्रभु, मैं आग की झील में नहीं रह पाऊँगा, मैं जीवन भर भूखे नहीं रह पाऊँगा, मैं प्यासा नहीं रह पाऊँगा, मैं बिना वस्त्र के नहीं रह पाऊँगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने प्रभु के वचन से जाना। तो प्रभु कहता है कि बेटा मन फिरा, पापों की क्षमा पा, मैं तेरे को उद्धार का ज्ञान दूँगा। और आज परमेश्वर दे रहा है, बहुत से लोगों को दे रहा है। बहुत से लोग हैं आज उद्धार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए लाइन लगा चुके हैं। आप सुनने वालों में से उद्धार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लाइन लगाया है या नहीं लगाया है? आप देखिए, आप कहीं भी लाइन लगाते तो आपकी जानकारी रहती कि मैं कहाँ लाइन लगाया हूँ। उद्धार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या आपने लाइन लगाया या आपने पाया? इन सब चीज़ों को आप अनुभव से जानिए और लोगों को शेयर करिए। सो परमेश्वर इन कार्यों के लिए हमारी सहायता करे। चलिए एक और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धार करता यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। फिर से इस वचन के द्वारा उद्धार के ज्ञान के विषय के बातों को तूने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे योग को मेरे सुनने वालों को प्रदान किया कि सचमुच पिता परमेश्वर, मनुष्य को आज संसार का ज्ञान तो है, पाप का ज्ञान तो है, परंतु उद्धार का ज्ञान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य तेरे पास उद्धार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आता है, या तो मनुष्यों को उद्धार का ज्ञान देने के लिए घर तक आ गया है, दरवाजे तक आ गया है, परंतु कोई द्वार खोलना नहीं चाहता है। इसलिए पिता तूने हमारे जीवनों के लिए एक अद्भुत अवसर दिया कि हम अपने हृदय को, अपने घर को तुझको अंदर ला करके उद्धार के ज्ञान को आज हम प्राप्त कर रहे हैं। तेरे ऐसे महान प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सारे वचन पिता परमेश्वर हम सुनने वालों के हृदय में और मेरे भी हृदय में कार्यकारी हो, ऐसे में तुझसे निवेदन करते हुए आगे की बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और इस विनती को हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।